नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इस बार चर्चा में केंद्र में है एनडीए के सहयोगी और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। ऐसा माना जा रहा है कि नायडू कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल मानी जा रही है क्योंकि नायडू का कांग्रेस से बहुत पुराना नाता रहा है, करीब 40 साल पुराना। वो इमरजेंसी के समय कांग्रेस से जुड़े छात्र नेता बने और कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए। बाद में भले ही वो एनटी रामाराव के संपर्क में आकर टीडीपी में चले गए, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी राजनीतिक शुरुआत और रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे हैं। अब स्थिति ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जो आंध्र प्रदेश के से आते हैं और रेड्डी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा समुदाय जो वहां के राजनीति में बेहद प्रभावशाली है। बी सुदर्शन रेड्डी नायडू के पुराने मित्र भी हैं और ये बात नायडू के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर सकती है। एक और एनडीए का दबाव है, जो चाहता है कि नायडू अपने 18 सांसदों को गठबंधन उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट देने को कहें। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कोई खुला दबाव नहीं है, लेकिन भावनात्मक और सामाजिक समीकरण जरूर काम कर रहे हैं। सियासी चर्चाओं में यह भी सामने आया है कि कांग्रेस और टीडीपी के बीच बैक चैनल बातचीत हो रही है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हो रही है और रेवंत रेड्डी इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में कयास और तेज हो गए हैं कि नायडू कांग्रेस के समर्थन में जा सकते हैं या कम से कम अपने सांसदों को फ्री हैंड दे सकते हैं। खास बात यह है कि चुनाव में वोटिंग व्हीप के तहत नहीं होती, इसलिए कोई ये तय नहीं कर पाएगा कि किस सांसद ने किसे वोट दिया। यानी नायडू बिना किसी राजनीतिक जोखिम के अपने विरोध का इशारा दे सकते हैं। वहीं एनडीए को यह डर सता रहा है कि नायडू का रुख अगर बदलता है तो ये उनकी रणनीति के लिए बड़ा झटका होगा। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में ऐसा बिल भी लाया गया हो जो उन नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है जो जमानत पर बाहर हैं। एक संकेत जो सीधा नायडू की ओर इशारा करता है, क्योंकि उन्हें कुछ महीने पहले 53 दिनों की जेल भी झेलनी पड़ती थी। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये कदम नायडू पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या नायडू के साथ जाएंगे या एनडीए के दबाव में रहेंगे। क्या वो अपने 18 सांसदों को खुली छूट देंगे या बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने का आदेश देंगे। ये भी देखा जा रहा है कि नायडू के नजदीकी कई उद्योगपतियों पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि केंद्र की ओर से दबाव लगातार बनाया जा रहा है। लेकिन नायडू इस बार किस ओर झुकेंगे, ये फैसला न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव पर असर डालेगा बल्कि देश के भविष्य की सियासी दिशा भी तय कर सकता है।